हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा क्लास 10th का इको का चैप्टर मुद्रा एवं साख। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको इजीली मिल सकें। और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जो पूरा चैप्टर है आप ये मुद्रा और साख से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हमें मुद्रा और साख इन दोनों का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। बात करें अगर मुद्रा की मीन्स करेंसी की, तो विनिमय प्रक्रिया में एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। आपको पता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है तो आप इजीली उसको खरीद सकें, उसके लिए करेंसी की नीड होती है। और मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। यानी कि हम बात करेंगे कि अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो एक साधन के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है आपका, जिससे इजीली हमें वो चीज़ या वस्तु मिल या सेवा मिल सके, वो है करेंसी। तो एक टाइम ऐसा भी था जब करेंसी अवेलेबल नहीं थी, जब मुद्रा नहीं थी। तो उससे पहले कैसे लोग अपनी आवश्यकता को पूरा करते होंगे, तो आपने पहले देखा होगा, इवन जो अगर आप पुरानी फिल्में देखेंगे उसमें भी आप देखते होंगे कि पहले जो लोग अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ना एक दूसरे को ढूंढते थे। एक दूसरे को कैसे ढूंढते थे कि मान लीजिए अगर मुझे गेहूँ चाहिए और दूसरी बात किसी दूसरे व्यक्ति को, और मेरे पास चावल हैं, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगी फिर कि जो मुझे गेहूँ दे सके और बदले में मुझसे चावल ले सके, ताकि हम दोनों अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकें। तो ये जो परिस्थिति थी जहाँ पर दो पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते थे और अपनी आवश्यकता को पूरा करने का कोशिश करते थे, या हम कहें तो उसको क्या कहा जाता था, आवश्यकता का दोहरा संयोग। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, आवश्यकता का दोहरा संयोग अगर आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स में बताया जाए तो जहाँ दोनों पक्ष यानी कि दोनों पार्टीज एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखती हों, यानी कि खरीदना और बेचना उन दोनों ने दोनों की डील कंप्लीट कर ली है, तो इसी को ही हम क्या कहते थे, आवश्यकता का दोहरा संयोग। लेकिन आवश्यकता का दोहरा संयोग में प्रॉब्लम भी थी। आवश्यकता का दोहरा संयोग में प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे लिए ना मुश्किल था एक ऐसे पर्सन को ढूंढना जो कि हमारी आवश्यकता को पूरा कर सके। मीन्स कि एक ऐसे, जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि मुझे जो है गेहूँ चाहिए और मेरे पास चावल एक्स्ट्रा है, और एक ऐसे व्यक्ति को मैं ढूंढूंगी जो मुझे गेहूँ, जो चावल के बदले मुझे गेहूँ दे सके। तो सबसे पहले आपको एक व्यक्ति ऐसा ढूंढना होगा जो कि दोनों आपके उद्देश्यों को पूर्ति कर सके। तो इसमें तो टाइम लगना ही था। लेकिन जो करेंसी होती है वहाँ पर आपको पता है कि हम इन सब प्रॉब्लम से बच जाते हैं, और यहीं से मुद्रा की आवश्यकता को महसूस किया गया था। तो बात करते हैं अगर हम मुद्रा के महत्व की, तो जहाँ मुद्रा का उपयोग होता है तो मुद्रा एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरतों को ख़त्म कर देती है। यानी कि जब हम मुद्रा का यूज़ करेंगे तो जो आवश्यकता का दोहरा संयोग की नीड थी, यानी कि एक दोनों पार्टीज़ का आपस में एग्री होना, तो वही क्या है, उसकी आवश्यकता को, दोहरे संयोग की आवश्यकता को जो ख़त्म करे, वही क्या है आपका मध्यवर्ती जो भूमिका है वो किसकी, आपकी मुद्रा की। वहीं पर बात करें हम विनिमय का माध्यम, ये सारे पॉइंट्स ना हम लोग मुद्रा के महत्व में कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया, एक मध्यवर्ती भूमिका निभाता है, दूसरा विनिमय का माध्यम है। अब विनिमय का माध्यम कैसे, कि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसीलिए इसे विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है मुद्रा के जरिए यानी कि करेंसी के थ्रू हम बहुत इजीली अपनी वस्तुओं को खरीद सकते हैं, अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको विनिमय का माध्यम भी बोला है। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर जो है मुद्रा एवं साख के एक नेक्स्ट टॉपिक की, वो है मुद्रा के आधुनिक रूप। अगर आप देखते होंगे अपने डेली की लाइफ में अब बहुत सारे करेंसी के रूप
कैसे करेंसी के बहुत सारे रूप अब अवेलेबल हैं। वो कैसे, जैसे कि आपको पता है हमारे पास नोट होते हैं, सिक्के होते हैं, और कई बार हम बैंक के थ्रू चेक के द्वारा भी अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। यूपीआई आपको पता है कि जब हम ऑनलाइन यूज़ करते हैं, मोबाइल एंड नेट बैंकिंग। ये जो सभी के सभी पॉइंट्स हैं, ये मुद्रा के आधुनिक रूप में काउंट होते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूँगी मैं मुद्रा के आधुनिक रूप को, कि कागज़ के नोट, सिक्के, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, मोबाइल एंड नेट बैंकिंग। आप सभी ने मुद्रा के यानी कि करेंसी के जो ये मॉडर्न रूप है, मॉडर्न टाइप है, इन सभी को देखा होगा। नोट, सिक्के, चेक, डेबिट कार्ड। जब आप बैंक जाएंगे तो आपको चेक बुक मिलती है, और आपको भी पता है कि बैंक चेक के द्वारा हम अपनी जो रकम होती है उसको निकाल सकते हैं, या कहीं पर अगर किसी को देना है और हमारे पास उस समय कैश अवेलेबल नहीं है तो चेक के थ्रू हम उसको उसकी पूर्ति कर सकते हैं। सेम ऐसे ही क्रेडिट कार्ड होता है, आपका डेबिट कार्ड होता है, मोबाइल और नेट बैंकिंग। ये सभी हमारी आधुनिक मुद्रा के रूप हैं। अब पर्टिकुलर अगर हम बात करें करेंसी की, तो भारत में जो रिज़र्व बैंक होता है, तो जो रिज़र्व बैंक होता है आरबीआई, वो केंद्रीय सरकार की तरफ से नोट जारी करता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि केंद्र सरकार की तरफ से नोट जारी कौन करता है, तो वो है रिज़र्व बैंक। और वहीं पर हम बात करें, रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। आपको भी पता है कि लोग जो इजीली अगर हम बात करें मॉडर्न करेंसी की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है, आपका नोट, ठीक है ना, क्योंकि उससे हमारे को अपनी वस्तुओं को जो खरीदना, बेचना या जो भी अदर एक्टिविटीज़ होती है करना बहुत ही इजीली हो जाता है। उसके बाद करते हैं हम बैंकों में निक्षेप की। आपको पता है कि हम कई बार आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स हैं या फिर आप खुद से अपनी जो बचत होती है उसको जमा करने के लिए बैंक का सहारा लेते हैं। यानी कि हमारे पास एक जो कुल आय में से जो बचत के रूप में हम बचाते हैं, कई बार उसको सेफ्टी के पर्पज़ से हम बैंकों में जमा करते हैं। और बैंकों में जमा करने का बेनिफिट क्या होता है कि बैंक हमें उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट देता है, यानी कि ब्याज देता है, और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। ये सारी वही चीज़ें जो आपको बैंक के बारे में पता है। तो अगर हम बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकालते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा, बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा भी कहा जाता है। यानी कि जो हम बैंकों में पैसा जमा अपना कराते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उससे इजीली निकाल लेते हैं, इसीलिए हम इसको क्या भी कह रहे हैं, इस जमा को हम मांग जमा कह रहे हैं, ताकि जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम अपनी जमा को मांग सकते हैं। वहीं बात करें चेक की, चेक आपको पता है जब भी आप बैंक में अकाउंट अपना खुलवाते हैं तो आपको वहाँ से एक चेक बुक मिलती है, जिसके थ्रू आप अपनी पेमेंट्स को कर सकते हैं या पैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और अगर सीधे सरल शब्दों में बताया जाए तो चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंकों को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम से किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंकों को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम से किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। ये वही शब्द हैं जो आप लोग अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं। हम सबको पता है चेक का यूज़ क्या है, कि मान लीजिए मुझे कोई पर्सन है ए, उसको पेमेंट करनी है और मैं उसको कैश में पेमेंट नहीं करना चाहती हूँ या नहीं मेरे पास उस समय अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगी, उसके अगर मेरे पास चेक बुक है, यानी कि मेरा अकाउंट होना चाहिए और अकाउंट के बाद मेरे पास चेक बुक होनी चाहिए, तो क्या होगा, मैं उसके नाम से उस चेक पर उसका नाम लिखूँगी और जितनी भी मुझे उसको रकम देनी है वो लिखूँगी, और वो चेक के थ्रू उस पर्सन को वो पेमेंट इजीली मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और कल की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। आपका एक सब्सक्राइब जब आप करते हो तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर में।